हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। मैं वर्तिका एजुकेशन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आपके परिवार में सभी ठीक है? ठीक है। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? एक्सेल टॉपिक खत्म किया था, कौन सा खत्म किया था हमने? एक्सेल, है ना। तो एक्सेल टॉपिक में आपने अभी तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि डेटा वैलिडेशन क्या होता है, पाइवट टेबल क्या होती है, वी लुकअप क्या होता है। हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, ठीक है। और उससे रिलेटेड बीच बीच में हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, जिससे हमें पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, किस तरह से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप आंसर्स तक पहुंच सकते हो। किया था हमने ये सब, बिल्कुल। तो इसी तरह से आज मैं आपके लिए एक्सेल के काफी सारे PYQs लेकर आई हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिससे कि आपको पता चल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन सिर्फ एक एक्सेल टॉपिक से बनते हैं। क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पूरा ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक एक्सेल टॉपिक की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो क्या आप रेडी हैं सभी मेरे साथ? ठीक है, बिल्कुल जोश के साथ चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, स्टार्टिंग से एंडिंग तक आपको बैठे रहना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, जिससे कि आपको पता चले कि अभी तक जो आपने इतनी वीडियोस में सीखा है एक्सेल टॉपिक, उससे आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, और अगर उससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हैं, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि हम उसे रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा स्क्रीन पर, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन एक्सेल। जैसा कि यहाँ पे देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन एक्सेल आ रहा है। ठीक है, इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन एक्सेल आ रहा है, यानी कि न्यू वर्कशीट। न्यू वर्कशीट का मतलब हो गया आपको कोई भी नया पेज ऐड करना है। ठीक है, जब आपको कोई भी नया पेज ऐड करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चाहे आपको न्यू वर्कशीट ऐड करनी हो, न्यू डॉक्यूमेंट ऐड करना हो, न्यू स्लाइड ऐड करनी हो, ठीक है, कुछ भी ऐड करना हो, तो ये क्या होगा, किसकी हेल्प से होगा, कंट्रोल प्लस एन। किसकी हेल्प से होगा, कंट्रोल प्लस एन की हेल्प से आप कोई भी न्यू वर्कशीट, न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू स्लाइड आप ऐड कर सकते हो। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। व्हाट डज द सम फंक्शन डू। सम फंक्शन का क्या काम होता है? सम का क्या मतलब हुआ? आपने देखा होगा हमारे पास बहुत सारे जो है वो फंक्शंस होते हैं। ठीक है, फंक्शंस क्या क्या होते हैं जिनसे हम कैलकुलेशंस वगैरह अपनी इजी कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल का जो मेन काम है वो यही है कि हम किस तरह से अपने काम को इजी बना सकते हैं। ठीक है, तो सम, सब्ट्रैक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, ये ऐसे और भी बहुत सारे हमारे ये सब क्या है, ये सब हमारे फंक्शंस होते हैं, और इन फंक्शंस की हेल्प से हम अपने वर्क को इजी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि सम फंक्शन का बेसिकली वर्क क्या होता है। तो क्या ये अक्षरों की संख्या देता है? अक्षरों का तो यहाँ कोई काम है ही नहीं, इसे हमने कट कर दिया। कन्वर्ट टेक्स्ट टू अपर केस, यहाँ पे अपर केस की तो बात ही नहीं हो रही। अपर केस का मतलब क्या है, कैपिटल लेटर से। किससे है? कैपिटल लेटर से। बट यहाँ कैपिटल और स्मॉल की तो बात ही नहीं हो रही, सम की बात हो रही है। सम मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज को हमें कुछ ऐड करना है। ठीक है, कैलकुलेशन करनी। मल्टीप्लाइज, मल्टीप्लाइज की भी बात नहीं हो रही है, तो भाई ये तो अपने आप में ही कट गए हैं। तो कौन सा ऑप्शन बचा है? बी ऑप्शन बचा है कि एड्स ऑल द नंबर्स इन अ रेंज। कि जैसे सपोज आपके पास ये एक्सेल की शीट है, और इस एक्सेल की शीट में
आप इसे हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो और वर्टिकल भी कर सकते हो और हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, जैसे कि आई हैव रिटन हियर 2 4 6। ठीक है, अब हमने क्या किया है, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया, सम लिखा, ब्रैकेट लगाया, और ये है हमारा A1 2 3, तो A1 कोलन A3। ठीक है, और एंटर बटन प्रेस करोगे, जो भी इसका टोटल होगा 12 वो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही आप इसे यहाँ से भी हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो। क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो बेसिकली सम का क्या यूज होता है, एड्स ऑल नंबर्स इन अ रेंज। ये एक रेंज ही तो है कि ए हमारा ये है और ए से हमने पूरा 1 2 3 यहाँ पे हमारा डेटा है, हमने एक रेंज पूरी सेलेक्ट कर दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, यानी कि पंक्ति और कॉलम जब आपस में मिलते हैं, मिलने के स्थान को क्या कहते हैं। सपोज, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में आएंगे, इससे हटके, इससे अलग और कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये एक्सेल है। ठीक है, ये एक्सेल की हमारी क्या है, वर्कशीट्स हैं। तो ये इस एक्सेल की वर्कशीट में कैसे होता है, A B C D E F, यहाँ है 1 2 3 4। ठीक है, अब अगर हमने यहाँ 2 लिखा है तो 2 में क्या होगा, A और 1, ये दोनों ही हमारे पास आएंगे, तो A और 1 इसे हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, हमेशा जो होता है वो A, यानी कि अल्फाबेट हमेशा जो हमारा पहले आता है, तो हमेशा पहले रोज पहले आती है, कॉलम बाद में आता है। ठीक है, ये जो है ये पार्ट, ये हमारा क्या है, ये रोज है। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारा कॉलम्स है। क्लियर हुआ? तो A, यानी कि कभी भी हम इसे 1A नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। हम इसे क्या लिखेंगे, A1, यानी कि इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम। तो रो और कॉलम को क्या कहेंगे हम, सेल कहते हैं। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ हमारी एक्टिव सेल है, यहाँ पे मुझे लिखना है और ये ब्लैक कलर से हाईलाइटेड है, यहाँ पे हम कुछ भी अपने मन से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इन दैट मीन्स ये सेल जो है ये हमारा डेटा लेने के लिए रेडी है पूरी तरीके से। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अपनी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन एक्सेल। मतलब कि यहाँ डेटा टाइप की बात हो रही है, इज नॉट, नॉट की बात हो रही है, इसमें से कौन सा वैलिड डेटा टाइप नहीं है, बताइए इसका आंसर बताइए। यहाँ पे नहीं की बात हो रही है, नीचे में से कौन एक्सेल में मान्य डेटा प्रकार नहीं है। भाई अगर मैं यहाँ पे डेटा टाइप की बात करूं तो सबसे पहले तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें डेटा टाइप होते क्या क्या है। तो डेटा टाइप हमारे होते हैं नंबर्स। क्या होते हैं? नंबर्स। दूसरा, फॉर्मूला भी हमारा डेटा टाइप का ही पार्ट होता है। थर्ड, टेक्स्ट, टेक्स्ट हमारा डेटा टाइप होता है, बट फॉर्मूला किसी भी तरीके का डेसिमल किसी भी तरीके का हमारा डेटा टाइप नहीं होता है, और यहाँ पे नहीं ही पूछा गया है, तो हम इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक होता है एरर डेटा भी होता है जो कि हमारा डेटा टाइप का ही पार्ट होता है। तो डेसिमल जो है वो हमारे वैलिड डेटा टाइप नहीं है, इसलिए इसे हमने टिक कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, टू डिस्प्ले द करंट डेट विच फंक्शन इज यूज। अगर आपको करंट डेट लिखनी है, सिर्फ करंट डेट, तो इसके लिए कौन सा डेटा फंक्शन यूज में आएगा? टाइम आएगा, टुडे आएगा, डेट आएगा या नाउ आएगा? बताइए इसका आंसर। ये मैं आपको करा चुकी हूँ, प्रैक्टिकली कराया है मैंने आपको। बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्रैक्टिकली मैं करा चुकी हूँ आपको,
बिल्कुल, तब तक मैं आपके कमेंट्स चेक कर रही हूँ, बताइएगा। टाइम, अगर आपको टाइम जानना है तो उसके लिए टाइम, डेट तो इसके लिए डेट, टाइम, ठीक है। तो करंट डेट है, सिर्फ डेट की बात हो रही है यहाँ पर, तो क्या आएगा, ओनली करंट डेट। बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर। अगर आपको टाइम जानना है यानी कि आवर्स में कोई चीज जाननी है तो इसके लिए डेट होती है कि आपको ईयर, मंथ, डेट ये जाननी है। नाउ यानी कि आपको डे और डेट दोनों ही जानना है, तो उसके लिए क्या होता है, नाउ का यूज करते हैं। टुडे यानी कि ओनली करंट डे। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है, बी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब मैं इसे करके दिखाती हूँ आपको प्रैक्टिकली कि किस तरह से होता है, देखिएगा स्क्रीन पर, देखिएगा एक्सेल, ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है आपको। अब यहाँ पे देखिए इक्वल, नाउ ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। डेट भी आ गया आपका, टाइम भी आ गया है और डेट भी आ गई है, ठीक है। इसके बाद अब मैं यहाँ कर रही हूँ इक्वल टुडे, डेट आई, इक्वल टाइम, टाइम आएगा आपका आवर्स, मिनट, सेकेंड्स में। क्लियर हुआ? इसमें कुछ एरर आ रहा है, कोई बात नहीं, ये अभी हम देखेंगे बाद में, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था, डेट। क्या प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है, कोई नहीं, ये हम बाद में देखेंगे। अभी इसमें अभी एरर आ रहा है, कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा है, एक मिनट रुको प्रॉपर्ली, ठीक है। तो मतलब आपको कहने का मतलब है कि ये बेसिकली ये पता चल गया है कि इस तरह से ये फंक्शंस यूज में आते हैं। तो बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। विच टैब कंटेन्स द कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन जो है कौन से टैब में ये ऑप्शन आता है, बताइए कौन से टैब में ये आंसर आता है, ऑप्शंस देखिएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है होम टैब के अंदर आता है और स्टाइल ग्रुप के अंदर आता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, होम टैब। यानी कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो कंडीशन अप्लाई करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज हम करते हैं और ये होम टैब के अंदर आता है। होम टैब के अंदर स्टाइल ग्रुप होता है, स्टाइल्स ग्रुप के अंदर ही आपका
कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन आता क्लियर? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो बेसिकली आपको ये टैब याद रखना है कि टैब हमारा होम टैब है और ग्रुप हमारा स्टाइल ग्रुप है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। व्हाट डज द फिल हैंडल इन एक्सेल अलाउ यू टू डू? फिल हैंडल का एक्सेल में क्या यूज होता है? सेल का आकार बदलता है, रिसाइज करता है सेल को, इंसर्ट फॉर्मूलाज, फॉर्मूले को इंसर्ट करता है, ऑटोफिल डेटा और फॉर्मूलाज, डेटा या फॉर्मूला ऑटोफिल करता है, या ओपन अ न्यू शीट क्रिएट करता है। बताइए इसका आंसर बहुत इजी है। फिल हैंडल का क्या यूज होता है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी बताइए। भाई यहाँ रिसाइज की तो कुछ बात ही नहीं हो रही है। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए कि किस तरह से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। तो यहाँ रिसाइजिंग की, आकार बदलने की तो किसी तरह से कोई बात ही नहीं हो रही है। ये ऑप्शंस तो आपका कट गया। फिर इसके बाद कोई न्यू वर्कशीट ओपन होने की बात नहीं हो रही है, ये भी कट गया। अब देखो बी और सी में फॉर्मूला इंसर्ट नहीं, ऑटोफिल डेटा और फॉर्मूला, यानी कि फिल हैंडल, यानी कि किसी डेटा को हम फिल कर रहे हैं, तो यहाँ फिल आ गया, यही हमारा करेक्ट आंसर है। बी जो हो गया हमारा क्रॉस हो गया। क्या होता है फिल हैंडल? फिल हैंडल का यूज जो भी हमारा डेटा होता है, सपोज ये आपकी एक्सेल की शीट है और इस एक्सेल की शीट में 1 2 3 आपको लिखना है। तो आपने 1 लिखा, 1 के बाद आपने ड्रैग कर दिया है, यहाँ एक बॉक्स बन के आएगा, उसमें यहाँ ड्रॉप डाउन बॉक्स होगा, उस पर क्लिक करोगे, फिल सीरीज ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर दोगे, 1 2 3 4 सीक्वेंस में आ जाएगा, जो पहले 1 1 1 में कन्वर्ट था। तो यानी कि डेटा या फॉर्मूला ऑटोफिल करना ही हमारा फिल हैंडल का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखेंगे, रीड करिए। Which function returns the highest value in a range? Highest value in a range क्या है इसमें? बताइए हाईएस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे? हाईएस्ट वैल्यू बताओ, कैसे हाईएस्ट वैल्यू हम निकाल सकते हैं एक्सेल में? सपोज आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, और हर बच्चे के डिफरेंट मार्क्स होंगे, ठीक है। सपोज 50 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 50 स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में, हर एक के डिफरेंट मार्क्स होंगे। अब आपको बताना है कि अगर कि किस बच्चे के कितने मार्क्स आए, और इन बच्चों में, पूरे 50 बच्चों में सबसे हाईएस्ट मैथ्स सब्जेक्ट है, उसमें किसके मार्क्स आए। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे जिससे आप हाईएस्ट वैल्यू पे पहुंच जाओ? रेंज यानी कि सीक्वेंस में जो मार्क्स लिखे होते हैं। बताइए इसका आंसर। मिन जो होता है, मिनिमम, नाम से ही पता चल रहा है लोएस्ट वैल्यू के लिए काम में आता है। किसके लिए? लोएस्ट वैल्यू। एवरेज यानी कि परसेंटेज हम निकालते हैं इससे। लार्ज कुछ नहीं। मैक्सिमम यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन, डी ऑप्शन की हेल्प से ही हम अपनी हाईएस्ट वैल्यू तक पहुंच जाते हैं अपने डेटा पे। क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, मैक्सिमम ही जो है ये हमें हमारी हाईएस्ट रेंज तक पहुंचाती है। किस तक? हाईएस्ट वैल्यू तक। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल 2010 फाइल? डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है एक्सेल का? बताइए। मैंने आपको सबके फाइल एक्सटेंशन बताए हुए हैं, आप मुझे बताओ। चलो आज आप मुझे वर्ड का भी बताओगे, एक्सेल का भी बताओगे।
बताओ पहले वर्ड का बताओ, फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। वर्ड का होता है ये डॉट, जो मैं ये डॉट लगाती हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस बात का ध्यान रखना, डॉट्स। ठीक है, एक्सेल का क्या होगा, डॉट एक्स एल एक्स एक्स। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये तो किसका है, ये वर्ड का है, ये किसका है, ये वर्ड का। क्लियर, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 10th क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। बताइए, सेव एज डायलॉग बॉक्स जो है ये सेव एज, ठीक है, ये कब ओपन होता है, हम इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, बताइए। सेव एज डायलॉग बॉक्स के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, ये सेव एज डायलॉग बॉक्स है, हमें क्या करना है, डायलॉग बॉक्स ओपन करना है। तो जब सेव करते हैं हम कोई चीज तो कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस का यूज करते हैं, बताओ किसका यूज करते हैं। बताइए इसका आंसर। नो, कंट्रोल एस का जो यूज होता है वो फाइल को सेव करने के लिए यूज होता है। ठीक है, व्हेन यू वांट टू सेव योर फाइल, सेव योर फाइल। और सेव एज डायलॉग बॉक्स यानी कि फाइल ऑलरेडी सेव है, हमें उसकी लोकेशन बदलनी होती है, तो उसके लिए हम सेव एज का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, F12। ठीक है, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, इसका सही आंसर है F12। क्लियर हुआ। F12 बटन जैसे ही आप अपने प्रेस करोगे, चलो मैं दिखाती हूँ, लाइव दिखाती हूँ आपको। ये है, ठीक है, सपोज ये फाइल मैं यहाँ पे पहले सेव कर देती हूँ एक बार। ठीक है, बुक 1 के नाम से मैंने ये फाइल सेव कर दी है। ठीक है, अब जब मैंने ये फाइल सेव कर दी है तो ये फाइल सेव करने के बाद आप देखोगे कि मैं कंट्रोल प्लस एस की प्रेस कर रही हूँ बट कुछ हो नहीं रहा। अब मैं क्या करूँगी, F12। ठीक है, क्या करूँगी, F12 बटन का यूज करूँगी, तो क्या होगा, मेरा डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ जाए। ठीक है, क्लियर हुआ। जैसे ही F12 की प्रेस की, ये डायलॉग बॉक्स आ गया और इस डायलॉग बॉक्स में पूछा जा रहा है कि आपकी फाइल आपको कौन से लोकेशन पे सेव करनी है, और यहाँ आपकी फाइल का नाम भी दे दिया है बुक 1। तो यहाँ पे आपकी फाइल जहाँ पे भी है, आपको जहाँ पे भी सेव करनी है आप वहाँ पे कर सकते हो। अभी वो बता रहा है कि आपकी फाइल डेस्कटॉप पे सेव। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो F12 जो है वो उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड सेल एड्रेस। इनमें से कौन सा वैध सेल है, बताइए। इनमें से कौन सा वैलिड सेल एड्रेस है। A1 मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहले रो आता है फिर कॉलम आता है। ठीक है, तो रो जब हमारी आती है फिर कॉलम आता है, तो भाई कहाँ है, A1। अभी यही सेम एग्जाम्पल दिया था, तो आपको आई होप याद होगा कि ये क्या है। देखिए आपको दिखाती भी हूँ मैं, जैसे ही तो यहाँ पे भी देखिए, पहले जो ये लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे पहले अल्फाबेट आ रहा है, फिर हमारा
क्या आ रहा है, कॉलम आ रहा है, यानी कि पहले रो आ रहा है फिर कॉलम आ रहा है, पहले अल्फाबेट आ रहा है फिर नंबर आ रहा है, यही हमारा करेक्ट सेल एड्रेस होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, द डिफॉल्ट अलाइनमेंट फॉर टेक्स्ट डेटा इन एक्सेल। डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है एक्सेल में? टेक्स्ट डेटा का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? राइट टू राइट होता है, सेंटर होता है, लेफ्ट होता है, जस्टिफाई होता है। चाहे वर्ड में हो, चाहे एक्सेल में हो, किसी में भी हो, बताओ। देखो मैं आपके सामने नई फाइल खोलती हूँ एक्सेल की, आप देखिएगा। बताइए कौन सा अलाइनमेंट है? एक्सेल में डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है, बताइए। ये हमेशा, आप देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ एजुकेशन, ठीक है। यहाँ जब मैंने एजुकेशन लिखा है तो आप देख पा रहे हो, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, आप देखिए। तो ये जो है ये हमेशा लेफ्ट से राइट जा रहा है, यानी डिफॉल्ट क्या है हमारा? लेफ्ट। क्या है? लेफ्ट। तो सी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चाहे आपकी वर्ड की बात हो रही है, आपके एक्सेल की बात हो रही है, आपके किसी भी की बात हो रही है, हमेशा जो आपका टेक्स्ट है हमेशा लेफ्ट साइड से ही, लेफ्ट टू राइट ही जाता है। ठीक है, चाहे फिर वो आपका वर्ड हो, चाहे फिर वो आपका एक्सेल ही क्यों ना। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा। Which Excel feature allows you to combine 2 or more cells? एक्सेल में 2 या 2 से अधिक सेल को मिलाने का विकल्प क्या है? ग्रुप करना, हम क्या कर रहे हैं? हम 2 या 2 से अधिक सेल्स को आपस में मिला रहे हैं, तो हम उसके लिए ग्रुपिंग कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं या कोलैड कर रहे हैं। जब हम 2 या 2 से अधिक सेल्स को आपस में मिलाते हैं तो देखोगे आप कि इसका फीचर क्या होता है। यहाँ पे मैंने एजुकेशन लिखा है और एजुकेशन लिखने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया एकेडमी। ठीक है, जब यहाँ एकेडमी लिखा है और मैंने इसे सेलेक्ट करके यहाँ ई तक ले लिया, मर्ज क्या किया? मर्ज किया। तो आप देखो इतने हमारे जितने भी हमारे रोज थी वहाँ पे हमारे क्या हुआ, पूरे में एजुकेशन एकेडमी आ गया और यहाँ से बीच से लाइंस हमारी जो है वो रिमूव हो चुकी हैं, ये पूरी एक लाइन बन गई। तो हमने कौन से फीचर का यूज किया? हमने मर्ज फीचर का यूज किया हुआ है। तो आप देख पा रहे हो कि क्या इसमें यहाँ पे कहीं पे भी मर्ज ऑप्शन दिया है? बिल्कुल हमारा इसमें मर्ज ऑप्शन अभी दिया हुआ है। तो मर्ज जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे है। ठीक है, ग्रुपिंग हम कोई नहीं कर रहे, ज्वाइन नहीं कर रहे, कोलैड नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं? डेटा को अपने मर्ज कर रहे हैं, किसमें? 2 और मोर सेल्स। वो सेल्स ही तो थे जिनका हमने यूज किया था, तो उनको हमें आपस में मिला लिया था। जब हमने उन्हें आपस में मिला लिया था तो हमने उसके बाद मर्ज इन सेंटर फीचर का यूज किया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। Which function counts only the numeric values in a range? कौन सा फंक्शन केवल संख्यात्मक मानों की गिनती करता है? संख्यात्मक मानों की, यानी कि which function counts only the numeric values in a range? Count A, count if, count blank। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर
भाई ये कह रहा है कौन सा फंक्शन केवल संख्या, सिर्फ यहाँ संख्या की बात हो रही है, सिर्फ यहाँ पे आपके न्यूमेरिक वैल्यू की बात हो रही है, तो इसके लिए आएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, काउंट ए। ठीक है, काउंट ए फीचर यानी कि आप काउंट कर सकते हो किसको, नंबर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। What is the shortcut key to create a chart from selected data? चार्ट को सेलेक्ट करने के लिए बनाना है आपको, एक्सेल पे अपना चार्ट प्रिपेयर करना है। उस चार्ट को प्रिपेयर करने के लिए एक्सेल की कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? Ctrl+C का यूज क्या किया जाता है? क्या F11 की का यूज किया जाता है? क्या Ctrl+Shift+C का यूज किया जाता है या Alt+F1 का यूज किया जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इसकी शॉर्टकट की है F11। क्या है? F11 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। हाउ कैन यू प्रिवेंट डेटा फ्रॉम बीइंग एडिटेड इन अ सेल? बीइंग एडिटेड किसकी बात हो रही है? बीइंग एडिटेड इन अ सेल की बात हो रही है। तो किस तरह आप किसी सेल का डेटा एडिट होने से रोक सकते हो, यानी कि रोकना पे जोर दिया जा रहा है। तो कैसे रोकोगे? यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाइड द सेल, प्रोटेक्ट द वर्कशीट या फ्रीज पेन। यानी कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके आप उसे रोक सकते हो, सेल को छिपा कर रोक सकते हो, वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, फ्रीज पेन का यूज कर सकते हो। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हाउ कैन यू प्रिवेंट डेटा फ्रॉम बीइंग एडिटेड इन अ सेल? किस तरह आप अपने किसी सेल का डेटा एडिट होने से रोक सकते हो? तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जब यूज करोगे तो आपके इस फाइल पे कोई भी एडिटिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, सेल को छिपा कर पाओगे या वर्कशीट को प्रोटेक्ट करके कर पाओगे या फ्रीज पेन कर पाओगे। अरे हमें सेल को एडिटेड होने से रोकना है भाई, तो हमें क्या करना होगा? प्रोटेक्ट करना होगा। हमें क्या करना होगा? प्रोटेक्ट करना होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बताओ क्या इसका करेक्ट आंसर सी है? बताइए जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे, मैं तब तक आपके कमेंट्स देख रही हूँ। देखो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर जल्दी। शायद कुछ एरर आ गया है, स्क्रीन हैंग हो गई है शायद। क्या आपको जो मैं चेंजेस कर रही हूँ आपको दिख पा रहे हैं स्क्रीन पर? बिल्कुल, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। क्या है इसका करेक्ट आंसर? सी। अभी मैंने आपको इसका करेक्ट आंसर बताया था।
तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विच मेन्यू इज यूज टू अप्लाई अ फिल्टर इन एक्सेल। फिल्टर मेन्यू लगाने के लिए कौन से टैब का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए हमारे दो टैब्स का यूज किया जाता है। एक होता है हमारा होम टैब, होम टैब के अंदर भी हमारा फिल्टर ऑप्शन आता है, ठीक है, और एक होता है हमारा डेटा टैब, डेटा टैब के अंदर भी हमारा फिल्टर ऑप्शन आता है। दोनों ऑप्शन, कभी भी आपको ऑप्शन में दोनों टैब्स नहीं दी होंगी, हमेशा एक ही टैब दी होगी, तो आपको उसी को ही लेके चलना है। यहाँ पे जैसे कि अभी आपका डेटा टैब दिया हुआ है तो डेटा टैब, बट होम टैब अगर दिया हो और डेटा ना दिया हो तो आप होम टैब की ओर से जाइए, की तरफ से जाइएगा। कंफ्यूज मत होइएगा कि डेटा टैब नहीं दिया तो अब हम क्या करें, क्योंकि दोनों में ही फिल्टर ऑप्शन आता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, टू एड अ कमेंट टू अ सेल। आप क्या करना चाहते हो, सेल पे अपना कमेंट ऐड करना चाहते हो, ठीक है। इसके लिए आप क्या करोगे, इंसर्ट पे जाओगे, फिर कमेंट पे जाओगे, डेटा पे जाके कमेंट पे जाओगे, रिव्यू न्यू कमेंट, या फाइल और न्यू कमेंट। बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर बताइए। आपको कमेंट ऐड करना है, ठीक है, कमेंट ऐड करना है। तो कमेंट ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, बताओ मुझे। डेटा पे जाओगे, डेटा पे जाने के बाद क्या न्यू कमेंट पे जाओगे या कौन से ऑप्शन पे जाओगे, बताओ। इंसर्ट पे जाके न्यू कमेंट पे जाओगे, क्या इंसर्ट पे न्यू कमेंट का ऑप्शन होता है, या रिव्यू पे जाओगे और न्यू कमेंट का यूज करोगे। देखिए सब में अलग अलग होता है, बट बेसिकली जो है वो डेटा कमेंट ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। बट अगर मैं 2010 की बात करूं तो उसमें जो है सी ऑप्शन दिया रहता है कमेंट में। तो ये क्वेश्चन हमेशा ही उसमें असमंजस में रहता है, तो इसके दोनों ही आंसर्स एक बार आप मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। व्हाट डज द कंट्रोल प्लस एरो की डू इन एक्सेल। कंट्रोल प्लस एरो की कुंजी का क्या मतलब होता है, मूव टू लास्ट एडिटेड सेल यानी अंतिम एडिटेड सेल पर जाता है, मूव टू द एज ऑफ डेटा रीजन, मूव टू नेक्स्ट वर्कशीट, या ओपन फॉर्मूला बार। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। मूव टू एडिटेड लास्ट एडिटेड सेल, फॉर्मूला बार ओपन करता है, या टेक्स्ट को मूव करता है, क्या करता है, बताइए इसका आंसर। डेटा क्षेत्र के किनारे तक इसे लेके जाता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है, मूव टू द एज ऑफ द डेटा रीजन। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन एक्सेल। रोज इन एक्सेल मैक्सिमम नंबर क्या होता है, रोज की बात हो रही है। ये क्या है, ये हमारे कॉलम्स है, क्या है, ये हमारे कॉलम्स है। रोज मैंने आपको बताया था कि रोज हमारी कौन कौन सी होती है, कि ये आपका एक्सेल शीट है और आपकी एक्सेल शीट में A B C D 1 2 3 ये क्या है, ये हमारी रोज होती हैं और ये हमारे क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो कॉलम्स होते हैं, तो हमारी रोज कितनी होती हैं और कॉलम्स कितनी होती हैं, ये हमारी होती हैं कॉलम्स, ठीक है, और रोज हमारी होती हैं ये, यानी कि 10,48,576 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आया क्लियर हुआ?
ठीक है, तो आज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, कुछ और मल्टीपल क्वेश्चंस और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और चेक करिए, कमेंट करिए हमें कि आज के आपके 20 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन सही निकले थे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से। तब तक के लिए नमस्कार।